उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो बटा नेतो बटा फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेटे डे ल अटलांटिक नोड OTAN, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्थापित संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश किसी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जबकि एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय मोन्स, बेल्जियम के पास है। इसकी स्थापना के बाद से नए सदस्य राज्यों के प्रवेश ने गठबंधन को मूल 12 देशों से बढ़ाकर 30 कर दिया है। नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे हालिया सदस्य राज्य 27 मार्च 2020 को उत्तर मैसेडोनिया था। नाटो वर्तमान में बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया को मान्यता देता है और यूक्रेन आकांक्षी सदस्यों के रूप में। अनुच्छेद 5 संधि का मुख्य खंड अनुच्छेद 5 है। इसकी प्रतिबद्धता खंड कैसस फेडेरिस को परिभाषित करता है। यह प्रत्येक सदस्य राज्य को यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमले पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, ताकि उन सभी के खिलाफ सशस्त्र हमला किया जा सके। मेरे लिए यह माफिया के गिरोह की तरह लगता है, जो अपने दुश्मन को वर्गीकृत करने के लिए टीम बनाते हैं। कोई आसानी से अनुमान लगा सकता है कि कौन किसी को दुश्मन बनाने का जज हो सकता है। संस्थापक सदस्य, वर्तमान नाटो सदस्य राज्य। समय के साथ नाटो सदस्यता का एनिमेटेड नक्शा। निम्नलिखित 12 राज्यों ने संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार नाटो के संस्थापक सदस्य बन गए। निम्नलिखित नेताओं ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में अपने देशों के पूर्णाधिकारियों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए। 5-6 बेल्जियम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पॉल हेनरी स्पाक और राजदूत बैरन रॉबर्ट सिल्वरक्रूज B। कनाडा विदेश राज्य सचिव लेस्टर B। पियर्सन और राजदूत H गलत। डेनमार्क विदेश मंत्री गुस्ताव रासमुसेन और राजदूत हेनरिक कॉफमैन। फ्रांस विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमन और राजदूत हेनरी बोनेटा। आइसलैंड विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन और राजदूत थोर थोरसो। इटली विदेश मंत्री कार्लोस फोर्जा और राजदूत अल्बर्टो टार्चियानी। लक्समबर्ग विदेश मंत्री जोसेफ बेज और राजदूत ह्यूजेस ले गैलेस पाउंड। नीदरलैंड विदेश मंत्री डिर्क स्टिकर और राजदूत इल्को वैन क्लेफेंस। नॉर्वे विदेश मंत्री हलवार्ड एन लैंग और राजदूत विल्हेम वॉन मुंथे अफ मोर्गेन स्टियरने। पुर्तगाल विदेश मंत्री जोस काइरो दा माता PT और राजदूत पेड्रो टियोटोनियो परेरा। यूनाइटेड किंगडम विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन और राजदूत ओलिवर फ्रैंक्स। संयुक्त राज्य अमेरिका विदेश मंत्री डीन एचेसन। बाद के सदस्य 12 संस्थापक राज्यों के बाद निम्नलिखित 18 राज्य संधि में शामिल हुए। ग्रीस 1952 में शामिल हुआ N1। तुर्की 1952 में शामिल हुआ। जर्मनी 1955 में शामिल हुआ N2। स्पेन 1982 में शामिल हुआ। चेकिया 1999 में शामिल हुए। हंगरी 1999 में शामिल हुआ। पोलैंड 1999 में शामिल हुआ। बुल्गारिया 2004 में शामिल हुआ। एस्टोनिया 2004 में शामिल हुए। लातविया 2004 में शामिल हुए।
लिथुआनिया 2004 में शामिल हुए। रोमानिया 2004 में शामिल हुआ। स्लोवाकिया 2004 में शामिल हुआ। स्लोवेनिया 2004 में शामिल हुआ। अल्बानिया 2009 में शामिल हुआ। क्रोएशिया 2009 में शामिल हुआ। मोंटेनेग्रो 2017 में शामिल हुए। उत्तर मैसेडोनिया 2020 में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि नाटो का विस्तार उतना ही नवीनतम है। 2020 कोविड महामारी के बाद क्या हो रहा है? सैन्यीकरण को लेकर इतना पागलपन क्यों? सेना के ऐसे माफिया की आवश्यकता क्यों है? क्यों नाटो और यूरोपीय संघ यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहते हैं? रूसी सीमा में सैन्य अड्डा क्यों रखना चाहता है नाटो? क्या नाटो जो चाहता है उसे करने के अलावा क्या संयुक्त राष्ट्र का अपना दिमाग है? नाटो और यूएन दो संगठन हैं। उनके बहुत अलग दर्शन हैं। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसे युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि यूएन एक ऐसा संगठन है जिसे शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र देर से नाटो की कठपुतली की तरह लग रहा है। एक और सवाल यह है कि नाटो रूस को क्यों चाहता है? इराक की तरह रूस के पास भी तेल और गैस के बड़े स्रोत हैं। हम जानते हैं कि इराक पर हमला करने के बाद अमेरिकियों ने इराक छोड़ दिया, लेकिन अमेरिकी तेल कंपनियां आज तक इराक के तेल संसाधन का दोहन कर रही हैं। अंतिम प्रश्न वास्तव में वर्ष 2020 में नाटो की आवश्यकता है विश्व शांति के लिए। धन्यवाद।